दोस्तों बात करेंगे वेदांता के बारे में। यहाँ पे कई आरोप लगे हैं, उसके बाद भी आपको स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिलती कल के दिन करीबन 1.5% की। तो क्या आरोप लगे थे पर तेज़ी क्यों बनी, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। कल के दिन आईटी सेक्टर में लगभग 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। वही इन्फोसिस के अंदर सबसे कम गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी क्या वजह है इसमें कम गिरावट और बाकी सेक्टर में ज़्यादा गिरावट, और क्या आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट निकल के आए, काफ़ी ज़ोरदार निकल के आए। और आपको जो मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है उसके चलते गिरावट देखने को मिलती, पर अब क्या रिजल्ट के चलते आपको वापस से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, वो डिस्कस करेंगे। साथ में कितना डिविडेंड दिया वो भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में स्टॉक ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपके लिए स्प्लिट लेके आए। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की। 666 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 10.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.65% तक स्टॉक चढ़ते हुए नजर आया। अब देखिए यहाँ पे जो आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, ये थे इन्वेस्टिगेशन वाइसरॉय रिसर्च, अ न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल रिसर्च। अब इन्होंने क्या है आरोप लगाए थे कि जो वेदांता की कंपनी है वो सिर्फ वेदांता के डिविडेंड से चल रही है। ऐसे कई सारे इन्होंने आरोप लगाए थे, वही जो 3 साल पहले अडानी के ऊपर लगे थे कई सारे आरोप, पर वो सबको खारिज करते हुए आज अडानी आप देख सकते हैं 2023 के बाद कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हालांकि उस टाइम गिरावट ज़रूर देखने को मिलती। और अगर हम यहाँ पे कल के दिन देखें स्टॉक में, तो आपको मतलब सैटरडे के दिन, फ्राइडे थर्सडे के दिन, तो यहाँ पे थर्सडे के दिन आपको गिरावट देखने को मिली थी। और सबसे अच्छी बात, सुबह के टाइम प्रॉफिट बुक आपको देखने को मिला था, 643 पे ओपन हुआ था और 637 का लो मारा था, 640 का, फिर 673 का हाई बनाया था और पॉजिटिव नोट में काफ़ी तगड़ी क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडे के दिन जो है आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर देखिए इन्होंने जो बताया है कि यहाँ पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ कि इन्होंने क्या बताया था एक्चुअली, कि इट ऑल्सो क्लेम्स दैट दी पेरेंट कंपनी इज ड्रेनिंग कैश फ्रॉम वेदांता लिमिटेड थ्रू डिस अप्रोप्रिएट डिविडेंड्स पे आउट एंड एक्सेसिव लेवरेज। अगर देखिए ऐसा होता तो एनसीएलटी की इनको मंजूरी नहीं मिलती डी मर्जर के लिए। अब देखिए नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे डी मर्जर का अप्रूवल दिया था, और जिसके बाद कंपनी जो है 5 अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। तो जिसका आपको अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी बड़ी यहाँ पे मंजूरी मिलती नहीं। और कहीं ना कहीं ये सारी बेबुनियाद खबरें हैं, पर आपको जो है वेदांता में मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। आपको कंपनी जो है यहाँ से ज़बरदस्त रुपए बना के दे सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे बीते 5 साल में, तो काफ़ी सही रिटर्न है इसके 281% के, और आने वाले 5 सालों में भी ऐसे ही आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1505.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, 14.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और ऑलमोस्ट 1% तक यहाँ पे स्टॉक जो है टूटता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर फॉल्स फॉर थर्ड डे एस एआई जिटर्स डीपन, कोफ्रोज टीसीएस डिक्लाइन अप टू 4%। यानी कि जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज थी उनमें आपको 4% की गिरावट देखने मिली और तीसरे स्ट्रेट दिन गिरते हुए नजर आए। पर इन्फोसिस ने ऐसा क्या किया है जो गिरावट जो एकदम कम है, और आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। बात यह है कि इन्होंने सभी को होता है एआई में जिसकी जितनी जल्दी और मजबूत पकड़ होगी उतना ही फ़ायदा मिलेगा, तो ये एआई को मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने देखिए ये इन्फोसिस कोलैबोरेट विद सिटीजन्स ऑन एआई फर्स्ट इनोवेटिव इनोवेशन हब टू एक्सलेट द फ्यूचर बैंकिंग। अब देखिए इन्फोसिस लगातार अपने एआई में पैर जमाने की कोशिश कर रही है और अपने आप के दावे जो है पुख्ते कर रही है, जिसके कारण आपको कल के दिन थोड़ी गिरावट कम देखने को मिली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसमें जो है आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा और बाकी आईटी स्टॉक से अच्छा परफॉर्म भी करते हुए नज़र आ सकती है कंपनी। तो मेरे ख्याल से तो इसको भी जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ले सकते हैं। अब हिंदुस्तान कॉपर के बारे में अगर बात करी जाए, कल के दिन यहाँ पे 578.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, 29.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 4.5% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया था। अब देखिए स्टॉक में गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि मेटल्स, जितने भी मेटल्स थे इंटरनेशनल मार्केट में या फिर कहीं भी कह लें जैसे कि गोल्ड सिल्वर के, वो यहाँ पे टूटते हुए नज़र आ रहे थे।
तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट आपको हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, इन स्टॉक्स पे जो है देखने को मिलता है। क्योंकि हमने देखा है जब जब बीते एक महीने में जब तक मेटल्स जैसे कि सिल्वर शूट अप हुआ तो आपको हर बार उतने टाइम हिंदुस्तान जिंक जो है शूट अप देखने को मिला है, और जैसे ही नीचे आया थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने मिली। कल ये बड़ी वजह रही, पर अब इनके जो रिजल्ट्स काफ़ी ज़ोरदार निकल के आए थे। देखिए Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट यहाँ पे निकल के आते, प्रॉफिट जो है 148% तक चढ़ता हुआ नजर आया था, और कंपनी ने इसी के चलते इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 20% का। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से तो इसी के चलते आपको जो है मंडे के दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ कंपनी ने जो है इंटरिम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी सेट करी है यहाँ पे 13 फेब। अब अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से 687.34 करोड़ का यहाँ पे इनको हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 212.53 करोड़ का, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को वापस से मिल सकती है। मैं तो कहूँगा आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। 52 वीक्स हाई अगर देखें 760 का हाई था, और लो देखे 575 के करीब है। हालांकि बिल्कुल एकदम लो के करीब आ चुका है हिंदुस्तान कॉपर अभी, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। बीते एक महीने के अगर आप इसमें रिटर्न देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर में 4.89% के यहाँ पे, और ये देखिए आप एकदम जो तेज़ी बनी थी ना 23 जनवरी के बाद, और ऊपर में 760 तक ये जो पीरियड था यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है यहाँ पे अभी भी निवेश कर सकते हैं। जो ऊपर के लेवल से वापस गिरावट हुई है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर शॉर्ट टर्म वाले मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है, लगातार ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है टाइटन बायोटेक लिमिटेड। 1022.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 11.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी कल के दिन, फ्राइडे के दिन, और 1.13% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। 5 दिनों में देखा जाए तो 1.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 3.61% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है 120% के। 5 साल में लॉन्ग रन में देखेंगे तो और भी ज़बरदस्त 503% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। जिसी के चलते कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो है 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको यहाँ पे 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 20 फरवरी 2026। तो यहाँ पे कंपनी रिटर्न जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। और आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।